आत्मयि तदिदम विश्वम तत्सृजिते सृजति प्रभु और त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हृदय। आत्मा एव इदम विश्वम, इस विश्व का नाम परमात्मा है। तत्सृजिते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते। ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका उत्पादक है, ये विश्वरूप परमात्मा ही सबका संरक्षक है और विश्वरूप परमात्मा ही जो उसके ज्ञान के अनुसार नहीं चलता उनका संहारक भी है। रक्षण करने के लिए मैं आया हूं और दमन करने के लिए। जो मेरी बात ना मानेंगे उनका दमन करूंगा, जो मेरे ज्ञान को मानेंगे उनकी मैं रक्षा करूंगा। बस ये तो कृष्ण ने किया, दमन भी किया और जिनका ज्ञान उनके जीवित में उनने माना उनका रक्षा भी किया। तो अनेक बाहु मुखपेट आंखें, अर्जुन कहता है कि अनेक बाहु मुखपेट आंखें सर्वत्र देखा तुमको अनंत और दिख नहीं अंत न मध्य आदि हे देव विश्वेश्वर विष्णु। ये विष्णु ही विष्णु। अनादि मध्यांत अनंत वीरियम अनंत बाहु शशूर नेतम पश्यामि त्वाम दीप्त होतासु वक्त्रम स्वते सब विश्व इदम तपंतम। ये विश्व ही परमा। तो आत्मैव तदिदम विश्वम, ये उद्धव के आत्मा एव इदम विश्वम। बस वही विश्व तो सबका उत्पादक है। हम कहाँ पैदा हुए हैं? इस विश्व में। और हम कहाँ सुख से जी रहे हैं? और जिस दिन हम चाहे क्या है ईमानदार होके मरेंगे या बेईमान होके मरेंगे तो जाएंगे कहाँ? बेईमानी की सजा भोगने के लिए यहाँ आएंगे कर्म फल, और ईमानदारों के मरेंगे तो भक्त बन के आएंगे। बस ये कह दिया और बस इस बात को मत भूलना। ये श्लोक लिखा है आत्मा एव इदम विश्वम तत्सृजिते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते। मैं ही तो उत्पन्न करने आऊंगा और मैं ही तो रक्षण करने आऊंगा और जो मेरी बात को नहीं मानेंगे उन्हीं का मैं ही दमन करूंगा। देखो हमारे पास दो हाथ रहते हैं ना, इन्हीं हाथों से हम किसी को भैया शांत रहो हम मदद करेंगे तुम्हारी, अरे शांत तो रहिए घबराते क्यों हम मदद करेंगे, ऐसे ही हाथों से। और मनाते मनाते आप शनि मानते तो इसके तो हम देख लेते इन्हीं हाथों से, इन्हीं हाथों से दमन करेंगे, इन्हीं हाथों से रक्षण करेंगे। लो अब कहाँ की गहरी बातें समझो। तुम तो ज्ञान की आंखें हमारी बंद हो गई हैं, ज्ञान की आंखें बंद हो गई, खावे पीवे की और लूटवे की आंखें जी रही। ठीक है, फूटी ज्ञान विवेक की, फूटी आंख विवेक की, सुन फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जिनके इसमें गुंडे फिरे उनका नाम महंत। ले हमारी ज्ञान की परख, ज्ञान की आंखें फूट गई, ज्ञान की हम नहीं समझते। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, उन्हें पता नहीं चलता है कि संत कौन है, संत कपड़ों को ही संत समझते। फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, और जिनके संग गुंडे फिरे महंत जी आ गए। ये कबीर की वाणी है जो मैं कह रहा हूं, उसने भी कहा था ये। तो भेष न देखो संत का, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने देगा। तलवार, ये शरीर तो एक म्यान है, इसके अंदर जो ज्ञान है वो तलवार है। ये शरीर को तुम कैसा ही सजा लेना, समझ गए? अरे जो वस्त्र आभूषण पहनते हो वो उसमें ये लोड़े, इसमें सोने चांदी के बेल बूटा लगे हैं और हीरे मोती की उसमें झालरें लटकी हैं म्यान में। म्यान कितनी ही महंगी हो जाएगी, परंतु अंदर की तलवार कच्चे लोहे की है तो मौका पे म्यान काम देगी कि तलवार। तो शरीर के सजे को मत मानना, उसके अंदर जो ज्ञान है वो संत है। और म्यान कितनी ही सस्ती हो, जिन तलवार रखा थे ना, तो शरीर म्यान है कि भीतर ज्ञान रूपी तलवार होने, कितनी ही सस्ती हो, म्यान में थेगड़ा लगे हो, पुरानी हो, है पर अंदर की तलवार पक्के लोहे की है तो काम म्यान देगी कि तलवार। जो कृष्ण गीता में कह गए अज्ञान उत्पन्न तस्मात ये हीरे का ब्रह्म भारत, ज्ञान के तलवार से काटो। तेरे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो भ्रम है ज्ञान की तलवार से काट दे, इसलिए ज्ञान से भ्रम जाता है। तो इस तरह से ये सब बातें सुनने के बाद अब वो चले गए। अब जब वो चले गए कहाँ, द्वारका, तो
अब यहाँ क्या हुआ, बचा हस्तिनापुर, तो यहाँ फिर वही बात हो गई। कृष्ण परीक्षित भी चला गया, इसके पहले मर गया, कृष्ण भी चले गए, तो कलयुग का जोर फिर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते हुआ कितना बढ़ गया कलयुग का जोर। और कृष्ण जी जब चले गए तो और जोर बढ़ गया। तो कृष्ण जी इस वासना को लेके कहते कि अब कृष्ण के देह को त्यागने के बाद इससे भी श्रेष्ठ रूप में आऊंगा। वो आ गए माया चेतन के नाम से। बुद्धि का भ्रम दूर, जब तक मनुष्य के बुद्धि का भ्रम, उन्माद, आतंक या क्या कहते हैं नहीं जाएगा, तब तक कोई नहीं समझ सकता। किसी पागल को समझाओगे, समझा बुद्धि हमारी पागल हो गई। इसके बाद चले गए और फिर वहां भी उनका निधन हो गया। हमने बता दिया कि अर्जुन ने आके लाश खोजी, जलाई और पेट क्रिया की, तो चले गए और लुट गए। अब कलयुग पूरा छा गया। अब 12वें स्कंद में पहले क्या लिखा है भाई, इस ग्रंथ को हम देखेंगे। कलयुग धर्म, बस उसका नाम कलयुग धर्म है। 12वें स्कंद में इसमें कलयुग धर्म, तो सबसे पहले तो ये समझाया गया कि कलयुग आएगा तब क्या होगा। इसके बाद ये समझाया गया कि जरासंध जो था वो भीमसेन के द्वारा, भीमसेन को और अर्जुन को कृष्ण जी लेके आए थे और भीमसेन के द्वारा जरासंध को मरवा दिया। परंतु जरासंध को तो मरवा दिया, वो मगध देश का राजा था, पर कृष्ण जी ने अपना अधिकार नहीं जाना, जरासंध के पुत्र को गद्दी पे बैठा दिया। यहाँ से शुरू होती है। मतलब ये है कि 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में यह विषय समझाना है। जरासंध को जब मार दिया तो उस पर कब्जा नहीं किया उनने, उसी के लड़के को गद्दी पे बैठा दिया। उसके लड़की की जो संतान हुई तो वो कम से कम 10 पीढ़ी तक चलती रही और 300 वर्ष तक राज रहा। इसके बाद जरासंध के लड़का चला गया, तो उसके बाद दूसरा वृत्र नाम का राजा हुआ और जिसका मंत्री था रिपुंजय। तो मंत्री ने धोखे से अपने राजा को मार दिया और अपने पुत्र को बैठा दिया। उसका भी राज चला करीब करीब 150 वर्ष। परंतु वो इसके बाद आ गया प्रदोत का पुत्र पालक था, और पालक का पुत्र यूथ, और ये सब उनके बचा के राजक था। ये था वो राजा नंदीवर्धन आदि था। 138 वर्ष राज इनने किया। ये बदलते गए राज पे राज। इसके बाद शिशुनाग नाम का हुआ, तो उसकी 10 पीढ़ी तक 300 वर्ष राज हुआ। पर 300 वर्ष राज में उसके लड़के को एक मंत्री था सूर्य मंत्री ने मार दिया, और फिर उस सूर्य मंत्री का पुत्र सूर्यराज गद्दी पे बैठ गया। और फिर जब सूर्यराज गद्दी पे बैठा तो उसने क्या किया, आगे चल के सारी बातें इसमें आप पढ़ लेना। कि उसने फिर क्षत्रियों को भी खोज खोज के मारा कि क्षत्रिय न आ पाए गद्दी में। वो सूर्य ही सूर्य चलते रहे, तो सूर्य राज शुरू हो गया। आगे चल के महापद्म और ये दुनिया भर के राजा हुए, और फिर उसके बाद सुमाल्य नाम का राजा हुआ। उसकी 5 पीढ़ी तक 6 पीढ़ी तक राज चला, जो 200 वर्ष राज चला। चलते चलते अब आया कौटल्य बादशाह नाम का हुआ। उसका चाणक्य मंत्री था, वो ब्राह्मण था, विश्वविख्यात था। तो ब्राह्मण बड़ा चतुर था। उस ब्राह्मण ने अपने राजा को मरवा के अपने बेटे को बैठा लिया। ये देखते जाना, और ये कौन कौन से पर्व में लिखा है देखते हैं। बाद में हुआ कि ब्राह्मण पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ब्राह्मण के पहले बाद में चंद्रगुप्त मौर्य राज हुआ। वो गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त के पुत्र था वारिशर, और उसका पुत्र था अशोक वर्धन। अशोक का पुत्र था श्रेयस। इस श्रेयस नाम के पुत्र को उसके मंत्री ने मरवा दिया और गद्दी पे बैठ गया। ऐसे बहुत से वर्ष चलते चलते अब तक जो आया था, जो हम बैठे हैं, उसके बाद क्या हुआ कि कण्व वंश हुआ।
उसमें कर्ण वर्ष में 30 राजाओं ने 456 वर्ष राज किया, इसमें लिखा है भागवत में। इसके बाद यवन राज आ गया। यवन जानते हो, विदेशी मुसलमान आ गए, भविष्य का बताए। और ये 14 पीढ़ी तक इनमें यवन में तुर्क और यवन थे, जिनमें उनके अलग अलग वंश थे। इसके बाद गुरंड राज होगा, ये लिखते, गुरंड यानी अंग्रेज राज होगा। और अंग्रेज राज के बाद मौन राज हो जाएगा। मौन राज, राजा कोई नहीं रहेगा पर राज चलता रहा। इस समय मौन राज चल रहा है। कौन राजा है बोलो आप? चुनाव में जो जीत गया वो प्रधानमंत्री बन गया, 5 वर्ष के बाद दूसरा बन गया, फिर दूसरा। इसमें कोई खास स्थायी राज नहीं है। इसको कहते हैं गणतंत्र, मौन राज। मौन राज का मतलब ये नहीं राजा का नाम नहीं होगा, यहाँ होगा। तो इस समय मौन राज चल रहा है। जब मौन राज आएगा तो उस समय भी अंधेर गर्दी हो जाएगी, यानी लूटामारी हो जाएगी। लूटामारी हो रही है। एक सांसद आज 90,000 रुपया वेतन लेता है। कितने सांसद हैं? उनको पहली तारीख में 90,000 चाहिए। सुधार किया कुछ लोगों ने कि 90,000 प्रतिमाह मत ले, 50,000 ले। अभी पिछले वर्ष उन्होंने कहा कि नहीं, हम 90,000 लें, चाहे वो कम्युनिस्ट हों और चाहे वो बसपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे कोई पार्टी हो। वो एक भी राजी नहीं हुआ कि हम 50,000 लेंगे। वो सब ने कहा हमें 90,000 चाहिए। अब ये लुटाई हो गई और रिश्वत और लेते जा रहे हैं। सांसद हैं, विधायक हैं, दुनिया। तो इस जब क्या होगा, मौन राज में जब अंधेर गर्दी होगी तो उस समय ये बुद्ध अवतार हो जाएगा। बुद्ध अवतार हुआ। इसके बाद जो सुधार होगा तो 21वीं सदी ये चल रही है अपनी, 20 सदियां पार हो गई। तो 21वीं सदी के एक सदी में 2 परार्ध रहते हैं। 1 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का प्रथम परार्ध होता है और 50 से लेकर 100 तक दूसरा। तो 21वीं सदी के प्रथम परार्ध में ये छंटनी शुरू हो जाएगी। तो जितने लूटने वाले हैं राजगद्दी पर बैठकर इस राज को परिवर्तन करो या कुछ नियम बनाओ, वो भी शुरू हो गया। तो ये बातें थी। अब इसके बाद जो बात थी, बात वही आई कलयुग की। कलयुग अब क्या है, अत्याचार से भी और बौद्धिक बुद्धि से भी ठगे जा रहे हैं लोग और मारपीट के भी ठगे जा रहे हैं। तो इस तरह से ये इसके बाद क्या होगा कि फिर एक ऐसा समय आएगा, हे विद्वानों तुम देख लेना, क्या आएगा कि ये जब सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस समय सतयुग शुरू होगा। यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रभस्यति का ये भागवत पुराण के ये 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में लिखा है। इसमें ततः कलौ संप्रवर्ते सम्मोहाय सुरद विषाम हो जाएगा। तो फिर यदा सूर्यस्य चंद्रस्य यदा तिष्ठो बृहस्पति एक रासौ समेष्यन्ति प्रपश्यति तदा, जिस समय सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू हो जाएगा। ये रखिए 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 20 से 24 तक प्रसंग। जिस समय सूर्य चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आएंगे, उस दिन सतयुग शुरू होगा। सूरज दिन को उजेला देता है, चंद्रमा रात को उजेलेगा। वो दिन तो सूर्य गुरु तो दिन रात उजेला। तो सन 1942 के 2 वर्ष के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के स्थान में आएगा, सतयुग शुरू हो गया। पंचांग वालों से पूछ लेना कि सन 1942 के 2 अगस्त के दिन सूर्य चंद्र गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आए, एक दिन रहे। ये तीनों ग्रह कभी इकट्ठे नहीं होते, कभी सूर्य चंद्र आता था उसके साथ मंगल घुस जाता था, सूर्य गुरु आते तो शुक्र घुस जाता था, कहीं शनि घुस जाते, किनारे से निकल जाते।
सन 1942 के 2 वर्ष के दिन सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक राशि के एक स्थान में आए, एक दिन रहे, उस दिन सतयुग शुरू हो गया। और जब कोई महान शुभारंभ होता, कितना बड़ा युग शुरू होने वाला है, कलयुग में सतयुग घुसने वाला है, तो बहुत झगड़े होंगे उसमें। जब कलयुग घबराने लगा और पीछे हट के भागने लगा, तो जिस रास्ते से वो भागता है और रास्ते को तोड़ देगा कि मेरा पीछा करने वाले सतयुग को न मिले। जिस पुल से भागता है नदी को तोड़ देता है कि इस नदी को पार करने के लिए पुल न मिले। तो ये जो तोड़ा फोड़ी हो रही है, ये युग संघर्ष हो रहा है, कलयुग भाग रहा है, धीरे धीरे सतयुग पीछा कर रहा है। तो उतनी ही बड़ी विभूति उसका उद्घाटन करने आती है। कितनी? उतनी ही बड़ी विभूति उसका उद्घाटन करने आती है। तो ये 9वां अवतार जो है आ गया। बस सतयुग का प्रारंभ करने के लिए 9वां अवतार आएगा। और जब सूर्य, चंद्र, गुरु तीनों ग्रह पुष्य नक्षत्र के एक स्थान में आए, उस समय ये युग आया। बस तो ये आ गया। और अब इसके बाद सुधार होगा। उनका कहना है कि मेरा साथ दो। अवतार हमेशा राम ने कहा मेरा साथ दो, कोल किरात बानर भालुओं ने दिया। कृष्ण ने कहा मेरा साथ दो, तो कोई भी राजा कृष्ण के पक्ष में नहीं था, सब विरोध में थे। और गोपी ग्वाल बालों ने साथ दिया। कोई भी महात्मा ने राम का साथ नहीं, कोल किरात बानर भालुओं ने दिया। हमें अब इसका साथ देना है और इस ज्ञान से चलना है। खुद ज्ञान से, सच्चाई से चलो। अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को सच्चाई से चलने की शिक्षा दो। क्योंकि परिणाम तो ये होता है भाई साहब कि ज्ञान का मूल्यांकन क्या है, ज्ञान की कीमत क्या है। कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं पर ईमानदार होना चाहिए, ठीक। और खूब पढ़े लिखे हैं और बेईमान हुए तो क्या फायदा। स्मरणम भूला सो बेईमान, फिर वो कहीं भी जावे। तो ये बातें सब कृष्ण जी ने समझा दी थी। तो बस ये शुरू हो गया है। अब कोई माने न माने मनाया करो। गाना तो था, मायानंद जी कह गए कि हम तो समझाने आए हैं बहनों को, बेटियों को, भाइयों को। कोई माने न माने मनाया करो। भूल रहे सब निज निज मत में, सोए हुए को जगाया करो। अब है भानुदय सतयुग का। अब सतयुग का शुरू हो गया है। और पुरुषोत्तम को लखाया करो। मायानंद का इस विधि में आनंद पद में समाया करो। कोई माने न माने मनाया करो। लड़ना झगड़ना नहीं, उसको मनाओ। ना माने तो मनाओ, लड़ना झगड़ना नहीं, फिर खून की नदियां बहेंगी। तो इस तरह से ये 12वें स्कंद में जो कलयुग युग आया, भाग रहा है। और सतयुग सन 1942 के 2 वर्ष को शुरू। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें पता ही नहीं है कि सतयुग शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं है कि अवतार हो गया। अरे कृष्ण का जन्म हुआ तो अब किसको पता था कि अवतार, छुपाना पड़ा था। और राम का जन्म हुआ तो काय को मारे मारे फिरते तो राक्षसों से। कुछ लोग समझ गए थे। इसलिए ये बात जरूर है कि ये